कहते हैं माता वैष्णो का बुलावा उन्हीं भक्तों को आता है जिनको माता खुद बुलाती हैं, मतलब इनविटेशन आता है तभी आप जाते हैं वहाँ पे, और बिना माता रानी के बुलावे के बाद आप जा भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा बुलावा आ चुका है माता वैष्णो देवी धाम के लिए। आपका जब आएगा, आपकी जब बारी आएगी तब आप जाओगे, और अगर आपकी बारी आ चुकी है तो आप बहुत लकी हैं। मैंने बचपन में अपने दादाजी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। माता वैष्णो के बारे में भी मैंने मेरे दादाजी से ही कहानियाँ सुनी थी। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ आज माता वैष्णो देवी धाम के बारे में। माता वैष्णो देवी के बारे में जानने से पहले हमें एक गरीब ब्राह्मण के बारे में जानना ज़रूरी है, जिनका नाम था श्रीधर। वो जम्मू के एक गांव में रहते थे। उस गांव का नाम था हंसाली। अभी वो कटरा में भवन जहाँ पे है, वहाँ पे माता गई थी एक छोटी बच्ची बन के, और उन्होंने वहाँ पे भैरवनाथ का वध किया था और अपने तीनों स्वरूप में उनको दर्शन दिए थे। और उस जगह को बोलते हैं भवन, अभी रिसेंट में। तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी इन शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी से बताऊंगी कि स्टोरी क्या है। तो एक पंडित जी रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा माता के भक्त रहते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो एक बात की बात है कि माता ने उन्हें सपना दिया कि मैं आपके यहाँ पे भोजन पे आऊँगी और आपको 9 कन्याओं को खाना खिलाना होगा, क्योंकि माता के 9 स्वरूप होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दूसरे दिन, क्योंकि वो गरीब थे, तो उन्होंने अरेंज किया जो भी उनके पास था। माता वैष्णवी नाम की एक छोटी सी बच्ची बन के आती हैं और उनके यहाँ पे भोजन करने के लिए बैठ जाती हैं। भैरवनाथ एक कह सकते हैं तंत्र विद्या करता था, और वो उस छोटी बच्ची को अहंकार से पकड़ने के लिए जाता है, और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागती हैं। और जब वो भागने लग जाती हैं तो वहाँ पे एक पर्वत है, वहाँ पे बैठ के 9 महीने तक तपस्या करती हैं। जिस गुफा में माता बैठती हैं उस गुफा का नाम पड़ता है अर्ध कुमारी। और अभी भी जितने भी श्रद्धालु जाते हैं ट्रैक से वहाँ ऊपर तक, तो वो गुफा में भी जाके एक बार दर्शन करते हैं। फिर कहा जाता है कि उन माता को बचाने के लिए हनुमान जी भी आते हैं वहाँ पे, और भैरवनाथ से उनकी युद्ध होती है। फिर माता बाहर जब निकलती हैं तो त्रिकुट पर्वत के जस्ट बाहर ही भैरवनाथ का वध करती हैं, और उनको अपने तीनों स्वरूप में दर्शन देती हैं माता। पहले माता दुर्गा बनती हैं, और उसके बाद वो महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती बन के उनको दिखाती हैं। तो वो तीनों पिंडियाँ के रूप में आज है वहाँ पे भवन में। और कहा जाता है कि माता के दर पे जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ आता ही नहीं है। तो जब भी आप जाते हैं, आप जो मांगते हैं वो सब मिलता है। और मैंने ये भी सुना है कि क्योंकि माता का भवन बहुत ऊपर है, जो जाता है वो तरक्की ही करता है, तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ता है। जैसे कि आज अगर आपके एक घर हैं तो 2 घर, दूसरे बार आप जाएंगे तो 3 घर, 4 घर, ऐसे घर बनते हैं जो माता के यहाँ पे जाता है। ये भी कहा जाता है, एक मान्यता है। और जब आप जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप, आजकल तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी है, बैटरी कार्स भी है। और मेरा सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे विनती है कि आप जानवरों पे बैठ के मत जाइए, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। जो अस्वस्थ, जो लोग थोड़ा बीमार हैं या फिर जो अस्वस्थ हैं, वो अगर जानवरों पे बैठ के जाएं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी तो जान होती है ना यार, प्लीज़। तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोग भी जाते हैं, जय माता दी का नाम लेते हुए ट्रैक करके जाएं, बहुत मज़ा आएगा। और रुक रुक माता ने भैरवनाथ को ये वरदान भी दिया। जब उन्होंने माता को अपने असली रूप में देखा तो वो माफ़ी भी मांगने लगे, और माता ने उनको ये वरदान दिया कि यहाँ पे आगे चल के भैरवनाथ का जो मंदिर है, अगर कोई भी दर्शन करने, माता के दर्शन करने आएगा, तो जब तक उनके दर्शन नहीं करता तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो जब भी आप माता वैष्णो धाम जाते हैं तो आपको भैरवनाथ भी यात्रा जाना कंपलसरी है। तो मेरा तो बुलावा आ गया है। अगर आपका बुलावा अभी आया नहीं है तो प्लीज़ वेट करिए अपने टाइम का।
और प्लान करिए आप, बिना माता के बुलावे के बाद तो आप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं माता वैष्णो देवी धाम कैसे गई हूँ, और आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना व्लॉग। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।